Hello bachcho, let's read the question. The question says arrange the following in decreasing order of acidic strength, that is H2O, CH3OH, C6H5OH, CH3COOH. So the key concept that we will be doing in this question is acidic strength of organic compounds. सबसे पहले तो बच्चों मैं ये बता दूं कि हमारे पास जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एसिडिक इन नेचर, इसका मतलब क्या है? इट इज रिलीजिंग H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। एंड मोस्टली जो H पॉजिटिव आयंस हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिलीज होते हैं, स्पेशली जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, दे आर अटैच्ड टू ऑक्सीजन। OH बॉन्ड वाला जो हाइड्रोजन है, ये अगर H पॉजिटिव की तरह रिलीज हो जाए, आई विल से दैट माई कंपाउंड इज एसिडिक। अब जो ये मेरा OH ग्रुप है, समटाइम्स इट इज अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एंड समटाइम्स इट इज अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो हमारे पास दो तरह के ग्रुप्स आते हैं, वन इज द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप and one is the electron donating group. अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की बात करती हूं, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करेगा। सो बेसिकली इफ देयर इज एन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड टू द OH बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है विदड्रॉ करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ क्या करेगा तो व्हाट विल हैपन? OH बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीजेस। बिकॉज OH बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज हो गई, मींस जो मेरा कंपाउंड है उसका एसिडिक नेचर भी इंक्रीज हो गया। OH बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीजेस मींस एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब अगर मैं बात करती हूं कि मेरे पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है OH बॉन्ड से, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा देन व्हाट विल हैपन? OH बॉन्ड जो है उसकी पोलैरिटी कम हो जाएगी। अगर मेरे OH बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज होती है देन व्हाट हैपन्स? जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को इजीली रिलीज नहीं करता, मींस द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। आपके पास क्वेश्चन होगा कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो -I और -R इफेक्ट शो करते हैं। वेयर एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? विच शो +I एंड +R इफेक्ट। सो अब हम एक एक करके अपने ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट वी हैव द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिखते हैं HOH। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन अटैच्ड है OH के साथ, सो ये इजीली अपने H पॉजिटिव आयंस रिलीज कर दे सकता है। यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं प्रेजेंट। अगर हम बात करें CH3OH, CH3OH में जो CH3 है ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, मींस ये शो करेगा +I इफेक्ट। +I इफेक्ट शो करेगा मतलब कि एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम होगी। Coming to the next, that is benzene ring C6H5 attached to OH। यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। बिकॉज इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, सो मतलब कि यहाँ पर ये शो कर रहा है -R इफेक्ट। बेंजीन रिंग में -R इफेक्ट शो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में प्रेजेंट है। सो इसी कारण से जो मेरे पास हाइड्रोजन है वो इजीली रिलीज हो जाएगा, मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा। कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड OH। बिकॉज ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और बाकी दो मेरे पास अल्कोहल्स हैं और एक वाटर है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी मोर एसिडिक देन अल्कोहल। बट वन ऑफ द रीजन ऑफ इट्स एसिडिक नेचर इज जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का, ये यहां मूव कर जाता है, इसका लोन पेयर यहां मूव कर जाता है, इट शोज रेजोनेंस।
Due to resonance, it is more acidic. So I can say here there is minus R effect. So carboxylic acid CH3COOH सबसे ज्यादा acidic होगा. Then comes the benzene ring with OH group, that is phenol. Then आती है phenol का acidic character. Then water molecules. Then CH3OH. CH3OH वाटर से कम एसिडिक इसलिए बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है. सो दिस इज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन स्पीशीज. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.